एसपी नागेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कान्हा नेशनल पार्क के सुपखार वन रेंज में हमारे जवानों ने 4 महिला नक्सलियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है। इन पर 62 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश में पहले से निरंतर कार्रवाई चल रही थी और अब हम अपने अभियान में बहुत तेजी लाए हैं। देखिए, कान्हा नेशनल पार्क के सुपखार वन रेंज में रौंदा फॉरेस्ट कैंप के पास 4 महिला नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर करने में सफलता हासिल करी है। ये 4 नक्सली छत्तीसगढ़ सुकमा से और इसमें एक नक्सली कोंडा गांव की रहने वाली थी। इन पे कुल इनाम 62 लाख का था और ये केबी डिवीजन में सक्रिय हमारे भुरमदेव कमेटी के अंदर सक्रिय नक्सली। देखिए, मध्य प्रदेश में पहले से भी निरंतर कार्रवाइयाँ चल रही थी। अब हमने हमारे अभियान को बहुत तेजी दी है। विगत 30 दिनों में ये हमारा तीसरा एनकाउंटर है। पहले 2 एक्सचेंज ऑफ फायर हमने यहाँ किए थे जनवरी माह से ही चालू, और फाइनली अब जाके 4 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता भी हासिल हुई है। अभियान अभी निरंतर हमारा जारी रहेगा। आप लोगों के माध्यम से हमारी ये अपील भी है कि यदि कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है तो वो सरकार का अब साथ दे, क्योंकि अब ये आर पार की अंतिम लड़ाई है। इसमें हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ व्यापारिक संबंध रखने में कोई रुचि नहीं है। हम भारत के किसी भी स्थान पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। भारत को कोई रुचि नहीं है इस प्रकार के आतंकी देश के साथ। जो निर्णय होंगे आपको समय समय पर पूरा बताया जाएगा। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं आज भारत की ताकत जो दुनिया में उभर रही है, उसको देख के कुछ लोगों में परेशानी है। ये लास्ट डिच एफर्ट है ऐसे ताकतों का, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी कोई भारत माँ की मिट्टी में जगह नहीं रहेगी जहाँ ऐसे आतंकवादी को हम पनपने देंगे। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि हम दिल्ली के सभी बाजारों में यह अभियान चला रहे हैं, चाहे खान मार्केट हो, सरोजनी नगर हो, जनपद हो। देश के सभी नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के साथ संकल्पबद्ध होते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत, स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ एनडीएमसी का जो हमारा संकल्प है, हमने खान मार्केट से जो वेट स्वीपिंग रात्रि सफाई का एक अभियान लिया था। खान मार्केट हो, जनपद हो, खन्ना मार्केट हो, सरोजनी नगर मार्केट में आज वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 15वीं मार्केट ऐसी है जिसमें इस अभियान को हम लेके पहुंच चुके हैं। देश के सभी नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के साथ संकल्पबद्ध होते हैं। सीमा पे हमारा सैनिक मजबूती से खड़ा है और यहाँ पर हम देश के साथ साथ मार्केट की सफाई और स्वच्छता के लिए हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं। हमारा एक ही संकल्प है कि जब सुबह व्यक्ति शहर में आए, सरोजनी नगर मार्केट में आए, हमारे एमओ शकुंतला मैडम हैं, यहाँ के आरडब्ल्यू मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, बाकी तमाम सभी लोग हैं, काम करने वाले भी लोग यहाँ सभी साथ हैं। अच्छा लगता है उन सबको कि जब शहर सुबह उठेगा और मार्केट में आएगा तो उसको शहर साफ मिलेगा। ये विकसित भारत की, विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी की एक नई सोच है। हम सब लोग एक ही संकल्प के साथ हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना स्वच्छ भारत का, स्वच्छ दिल्ली का, स्वच्छ एनडीएमसी का, वो हम पूर्ण कर दें। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने की कोशिश की है, वो भूल गए हैं कि यह भारत माता है। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने की कोशिश की है, वे भूल गए कि ये भारत माता है। जब चुनौती उत्पन्न होती है तो हर नागरिक, हर इंसान एक ही आवाज में इन दुरंधरों के विरुद्ध साथ में मिलकर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा जवाब देंगे जिसके आधार पर कभी भी ऐसे
हिम्मत लगाने की विचारधारा भी ऐसे धुरंधरों की कभी हो न सके। जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई है, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, उनको खोज कर जिस जमीन पे आतंकी कार्यशैली उत्पन्न होती है, उस जमीन को भी हम मिटा कर रखेंगे। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।